Very nice morning, my dear students. Related to class 9, सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे अंतराल के बाद आपको वीडियो जो है भेज रहा हूँ। इसके लिए हम खेद भी व्यक्त करते हैं, खेद प्रकट करते हैं क्योंकि आपको भेज नहीं सका। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं इसका पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और आपने बनाया है। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि हमारे क्लास 9 के बच्चे और बच्ची 52 स्टूडेंट्स हैं या अप्रॉक्स 56 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन होमवर्क बहुत कम लोग से बन पा रहा है। अप्रॉक्स 50% स्टूडेंट जो है जुड़े हुए हैं और 50% स्टूडेंट्स का अभी भी समय सफ़र कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन जब पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमारे स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। जहाँ जिनको दिक्कत हो रही है वो आप पूछते हैं और हमारे टीचर का पहला दायित्व है कि सभी बच्चे का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जब हम करते हैं और सब शिक्षक करते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है आप लोग का, क्या प्रॉब्लम है, आखिर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पाते हैं? आखिर अगर कहीं प्रॉब्लम से आप हमसे शेयर कीजिए, उस प्रॉब्लम को हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम सॉल्व करेंगे। क्या दिक्कत है हम उसको बताएंगे। ऐसे ही समय पास करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो वैश्विक महामारी है ये है और अभी कुछ दिन चलेगा। महामारी को हम जीत सकते हैं, लेकिन जो मेरा पढ़ाई छूट गया, जो ये पढ़ाई का सुनहरा गोल्डन पीरियड चला जाएगा, वो नहीं लौट करके आएगा। इसलिए हमारी बात को ध्यान दीजिए और पढ़िए। इसके लिए हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय श्रीमंत मुकेश सर के पर आभार से, उनके व्यवस्था के कारण उन्होंने अपने दम पर सारे टीचर को बुला करके ऑनलाइन पढ़वाना शुरू किया, ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो। आप चाहते हैं कि उनका मेहनत व्यर्थ जाए? नहीं, जब हम नहीं चाहते तो आप भी नहीं चाहते। इसलिए हम सब मिल करके उनके सपनों का मंजिल पहुंचाना है। उनका जो सपना है, हमारे निदेशक महोदय का जो सपना है कि हम अपने विद्यालय के बच्चे को एक से एक अच्छे से अच्छे मंजिल पर पहुंचाए, उसको पहुंचाना है। इसलिए आज से जो हुआ उसे भूल जाए। अब जो होगा, अब जो वीडियो से हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, देखिए, समझिए। जहाँ जो नहीं होता है यथाशीघ्र हमसे जुड़ो। अगर आप नहीं हमसे जुड़ पाते हैं तो मान लिया डीके सर के एडमिन में है, आप उनसे भी कह करके जुड़वा लीजिए और उनसे जुड़वाइए। जहाँ तक हो सके पढ़िए, कोशिश कीजिए। हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है और हम नहीं चाहेंगे कि आप यूँ ही बेकार हो जाए। आप पढ़िए, यही हमारी इच्छा है और यही हमारा मोटो है कि आप पढ़ करके कुछ अच्छे बने, सब नागरिक बने। धन्यवाद। अब हम आपको रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ा देते हैं। अब देखिए, रियल नंबर में मैंने सारे नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन कर चुका। इसी रियल नंबर्स में एक चैप्टर आता है लास्ट में, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम रूट को, यानी भी किसी भी फ्रैक्शन से अगर रूट को रिमूव कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हुआ। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लिया, उस दिन भी रूट 7 दे दिया। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स है, तो मैंने उस दिन आपको प्रूव करके दिखाया था कि रूट 7 मल्टीप्लाइड रूट 7 इक्वल्स टू 7, प्रूव करके दिखाया था। एनी नंबर हैज पावर 0, its value is 1. While we want to remove denominator into numerator, there is negative symbol in exponents. एक्सपोनेंट में माइनस हो जाएगा। While negative symbol is removed from exponent, their number becomes reciprocal. Their number becomes reciprocal हो जाएगा। तो जब ये सारी बातें पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें सारी बातें आपको उल्लेख मिलेगा और वहाँ है। अब देखिए 1/√7 है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो √7 कर दिया। √7 into 1 √7 मल्टीप्लाई 7 हो गया रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर।
अब अगर सिंप्लीफाई है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/√5 प्लस √4। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो रेशनलाइज का जब आप डिनोमिनेटर से करोगे तो हमेशा वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, वी हैव यूज द आइडेंटिटी a² - b² इक्वल्स टू a + b और a - b। इस क्वेश्चन में आप देखो √5 प्लस √4, यानी क्या हम मल्टीप्लाई किससे करें, √5 माइनस √4 बाय √5 माइनस √4। अब देखिए क्या होगा 5√5 माइनस √4। अब अगर आप आइडेंटिटीज अप्लाई करो, अगर इसको a मानो a + b a - b क्या होगा, √5 के स्क्वायर माइनस √4 के स्क्वायर, 5√5 माइनस 5√4 बाय √5 5 माइनस 4 √5 माइनस 5√4 बाय 1। ये आंसर है। अब आपने देखा जिसको हमने सर्किल किया इससे डिनोमिनेटर्स खत्म हो चुका, स्लाइड में डिनोमिनेटर्स मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक सिंप्लीफाइड एरिया, देखिए सिंप्लीफाइड टर्म्स √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1। अब जब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो आप यहां देखोगे कि एक चीज अनुभव करने वाली बात है, एक चीज अनुभव करने वाली बात यह है कि √5 प्लस 1, अभी हमने नियम में क्या बताया आपको, अभी हमने आपको नियम में क्या बताया कि a + b और a - b, अगर हम इसको a माने तो a + b है, तो यानी a - b से मल्टीप्लाई कर दें तो √5 - 1 बाय √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 बाय √5 माइनस 1। देखिए प्लस √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 बाय √5 प्लस 1। अब देखिए अब एक क्वेश्चन सवाल दिमाग में उठता है, ये प्रश्न क्वेश्चन ये भी एराइज करता है, क्या हमने जो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा मन हो कि अगर 2 से कर दें, 4 से कर दें, तो उसके लिए एक नियम देखिए। आपका क्वेश्चन ये है, मैंने सेम से किया, ये और ये दोनों कैंसल, देखिए ये दोनों कैंसल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन है ये दोनों फिर यहाँ कैंसल, देखिए क्वेश्चन ही बचा हुआ है, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको 10 रुपीज़ का नोट दिया और 2 को 5 के दिया, 5 + 5 10, और 10 और 10 दोनों इक्विवेलेंट है, बट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ नोट्स आर डिफरेंट। एक केवल हम 10 का नोट दिया, यहाँ पर हमने आपको 25 का कॉइन्स दिया या 25 रुपीज़ का नोट्स दिया, डिमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। उसी तरह से अब यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस, देखिए a - b तो क्या हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर √5 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 1 बाय 5 माइनस 1 प्लस √5 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू
1 बाय 5 माइनस 1, 5 स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, 5 1 6 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 प्लस 6 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। अब देखिए इसका एलसीएम 4, 6 माइनस 2 रूट 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट 5, दोनों कट गए, 6 प्लस 6 बाय 4, 12 बाय 4, 4 3 12, रिक्वायर्ड आंसर इज 3। अब आपका आंसर 3 निकल गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम्स हम लेते हैं, आपको दूसरा प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। कर दिया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू निकालना है। मैंने क्वेश्चन को लिखा a प्लस बी रूट 3। सबसे पहला a और b का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे। दो वेरिएबल्स का वैल्यू किस तरह से निकलेगा उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है रेशनलाइज करते चलते हैं। देखो रेशनलाइज किया रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, a प्लस बी रूट 3। that implies a प्लस बी रूट 3 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। अब देखो रेशनलाइज कर दिया, यहाँ पर क्या दिया हुआ a माइनस बी, मैंने a प्लस बी रूट 3 माइनस 1 था रूट 3 प्लस 1 से कर दिया। रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 दोनों सेम है, इसलिए रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 1 को से रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दैट इम्प्लॉयज a प्लस बी रूट 3 a स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 बाय 3 माइनस 1। दैट इम्प्लॉयज a प्लस बी रूट 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाय 2। दैट इम्प्लॉयज a प्लस बी रूट 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 रूट 3 बाय 2। यहाँ तक निकल गया। अब दैट इम्प्लॉयज a प्लस बी रूट 3 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो 2 प्लस रूट 3 बाय 2 2 कैंसल। दैट इम्प्लॉयज a प्लस बी रूट 3। अब देखो अब इस क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप से घेर दिया। आखिर क्यों घेरा इसको? इस क्वेश्चन में सवाल उठता है कि अगर हम एक वैल्यू डालें तो b निकलेगा, अगर b को इधर कर दिया तो भी नहीं सॉल्व होगा।
क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हटेगा ही नहीं। तो ऐसा अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो बाय कंपैरिजन मेथड हम अप्लाई कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 2 और v रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3 v इक्वल्स टू हो गया ना। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 2, ये आंसर है। अब हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना रहे हैं फिर से, इसको देख लीजिए फिर से अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। ओम Thank you once again for next question. I am going to solve next question. Next question is a plus b root 6. A plus b root 6 equals to root 3 plus root 2 by 3 by root 2 minus 2 root 3. तो अभी तक जो सेम प्रोसेस में था a और b की वैल्यू निकाला। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे हम रेशनलाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, दैट इम्प्लॉयज a प्लस b रूट 6 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस रूट 2 बाय 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। आपने देखा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस में मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर, दैट इम्प्लॉयज a प्लस b रूट 6 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने पावर स्क्वायर कर दिया था, इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि आपने स्क्वायर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 3 प्लस रूट 2, यहाँ 3 रूट 2 2 रूट 3 दोनों टर्म डिफरेंट है, तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हर काम नहीं करेगा। लेकिन नीचे में देखिए सेम टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लॉयज a प्लस b रूट 6 a प्लस b रूट 6 रूट 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 रूट 2 3 रूट 2 2 रूट 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इम्प्लॉयज a प्लस b रूट 6 इक्वल्स टू, अब देखिए 3 रूट 3 और रूट 2 तो रूट 6 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 बार 18 माइनस 12, that implies a plus b root 6 3 root 6 root 3 जा 3 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 2 और 3 2 जा 6 प्लस 2 और 3 2 जा रूट 6 बाय 6, that implies a plus b root 6 equals to 6 6 12 plus 3 2 5 root 6 3 root 6 plus 3 root 3 root 6 plus 2 5 root 6 by 6। अब आते हैं यहाँ पर, that implies a plus b root 6
a plus b root 6 equals to 12 plus 5 root 6 by 6, a plus b root 6। अब इसको हम अलग कर देते हैं, 12 by 6, 5 root 6 by 6, 12 by 6, 6 to the 12, a plus b root 6 equals to 2 plus 5 root 6 by 6, either a equals to 2 or b root 6 equals to 5 root 6 by root 6 cancel, b equals to 5 by 6 और a equals to 2, hence required value of a equals to 2 and b equals to। अब आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको खींचा और देखा। फिर अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, जरा सा 1 मिनट आप लोग लिख लो। Thank you. 1 second. I am going to solve next complex problem. In this question, x equals to 3 plus root 8. Find the value of x plus 1 by x. X minus 1 by x. x square plus 1 by x square। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन एक ही साथ समझाने की कोशिश की और इस पैटर्न पर आप बनाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मेथड मैंने क्या बताया था, सबसे पहला इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, पहला हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8। किसका वैल्यू निकालना आपको, 1 बाय x। यानी अगर we can divide 1 in both sides, तो देखिए we divide 1 in both sides, 1 by x, 1 by 3 प्लस रूट 8। अब आप क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन में x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने 1 बाय x का वैल्यू निकालना है, 1 बाय x को लिया। अब क्वेश्चन है प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेशनलाइजेशन। जब रेशनलाइज का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमारी पहली प्रायोरिटी है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दे। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, दैट इंप्लॉयज 1 बाय x, 1 बाय 3 प्लस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 बाय 3 माइनस रूट 8, दैट इंप्लॉयज 1 बाय x, 1 बाय 3, 1 बाय 3 प्लस 3 माइनस रूट 8 बाय 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर, 1 बाय x, that implies equals to 3 minus root 8 by 3 के स्क्वायर 9 minus 8, that implies 1 by x equals to 3 minus root 8। अब देखिए मैंने जो सर्कल कर दिया, 1 by x का वैल्यू मिल गया और x का। अब देखिए केस फर्स्ट, वैल्यू ऑफ x plus 1 by x, putting x equals to 3 plus root 8 plus 1 by x, 3 minus root 8, root 8 is cancelled, your answer is 6। case 2, x minus 1 by x, value of x 3 plus root 8 minus 3 minus root 8, 3 plus root 8 minus 3 plus root 8, 3 cancel,
√8 प्लस √8 2√8, क्योंकि अब देखिए अभी तुरंत आप कह सकते हैं कि अभी सर आप एक क्वेश्चन में पहले बताया था कि रूट मल्टीप्लाइड रूट इज कैंसल, देन इन दिस क्वेश्चन √8 प्लस √8 हाउ यू कैन राइट √8 इन दिस क्वेश्चन, कंसीडर √8 इज a mango, तो √8 1 mango plus 1 mango 2 mango, but √8 multiplied √8 is 8. In addition fact √8 plus √8 is 2√8. Second question is completed. Case third. This question is complicated. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। अब अगर इसको हम ऐसे लिख दें, हो गया, फॉर्मूला को फॉलो करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से दिखा रहे हैं। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इस क्वेश्चन को जो मैंने सर्किल किया दोनों मेथड से दिखाते हैं। अब मैंने एक फॉर्मूला ये का अप्लाई करने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, x कैंसिल, x का वैल्यू 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर माइनस 2 √8 6 के स्क्वायर माइनस 2 36 माइनस 2 34। ये आंसर हो गया। अब अगर दूसरा बच्चा कहता है इसी क्वेश्चन कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लगा दो, ये भी हो सकता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। आप यहाँ देखो x प्लस 1/x, यहाँ x माइनस 1/x। इसी क्वेश्चन को जब हम दो मेथड से दिखाते हैं तो आंसर तो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब दोनों में से कोई फॉर्मूला होगा या फिर मेरा प्रोसेस गलत है, कुछ न कुछ होगा जरूर, इसलिए हम उसको भी वेरीफाई करते हैं। x का वैल्यू 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस √8 होल स्क्वायर प्लस x कैस 3 प्लस √8 माइनस 3 प्लस √8 होल स्क्वायर प्लस 2 3 कैंसिल, √8 इंटू √8 2√8 का होल स्क्वायर प्लस 2 √8 2 इंटू √8 2 इंटू √8 प्लस 2 2 जा 4 √8 इंटू 8 अब प्लस 2 8 3 जा 32 प्लस 2। आपने देखा दोनों कंडीशन में मैंने 34 आंसर ला करके दिखा दिया दोनों कंडीशन में। इसका मतलब ये पता चला कि इस क्वेश्चन में आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर ये भी लगा सकते हो। मैंने दोनों फॉर्मूला पर बना करके अलग अलग दिखा दिया और दोनों फॉर्मूला में मेरा सेम आंसर निकला। इससे क्या पता चला कि ये दोनों मेथड से भी बन सकता था। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है रूट वाला, बस लास्ट क्वेश्चन है, जरा सा इसको आप लोग लिख लो, फिर एक रूट वाला प्रॉब्लम भी जरा बता देते लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन आपके पास है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ चुका है कि x इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2 सो दैट √x माइनस 1/√x इक्वल्स टू प्लस -2।
अब एक चीज बताने लायक मेरे पास एक शब्द बच गया, एक चीज बच गया है कि जब हम रूट को हटाते हैं तो वी कैन राइट प्लस और माइनस रूट। जैसे कि अगर आप लिख दीजिए यहाँ पर √1, अगर √1 को अगर हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत, 1 × 1 अगर इसमें हम प्लस दे दे तो 1 तो क्या होगा, 2 प्लस 1 के बदला में। फिर से देखिए √1 अगर हम इसको लिख सकते हैं √1 × 1, अगर यहाँ भी माइनस दे दें यहाँ भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 1 मेरा क्वेश्चन है तो 2 को माइनस का बदला में वो। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब हम रूट को 1 को रिमूव किए तो प्लस माइनस 1 आया। अब समझ गए प्लस माइनस 1 कैसे होगा, यही चीज आगे आपको होता, ये मैंने पहले यहां सिखा चुका, दिखा दिया कि इस क्वेश्चन में। अब देखिए √x 1/√x आया, इसका मतलब हमको फिर से 1/x लाना होगा। x = 3 - 2√2। अगर हम इसको 1/x लिख दें 3 - 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/x = 1 इतना। जब इस फॉर्म में आ गया तो दैट इंप्लॉइज रेशनलाइज कर दो 3 + 2√2 3 + 2√2 that implies 1/x = 3 + 2√2 3 के स्क्वायर माइनस 2√2 के स्क्वायर। that implies 1/x = 3 + 2√2/3 9 - 2 × 4 8 1/x = 3 + 2√2। ये क्या निकला, 1/x का वैल्यू निकाल लिया। अब सवाल उठता है